प्रेमचंद जी की एक फोटो परसाई जी के पास है। वह देखते हैं कि उस फोटो में प्रेमचंद जी ने मोटे कपड़े की एक टोपी मोटे कपड़े की एक टोपी, एक कुर्ता और पैजामा, और उनकी कनपटी चिपकी हुई है, और उनके गालों पर हड्डी उभरी हुई है। पर उनकी मूछें उनके खाली चेहरे को भर रही हैं। उनके उनके जूते कैनवस के हैं, पर उनके जूतों की बेतरतियां बंधी हुई हैं। लापरवाही से इस्तेमाल करने पर उनकी पतरियां निकल जाती हैं और एक आदमी को छेद में बंद डालने में परेशानी होती है। ऐसे में वे बंद को कैसे भी डाल लेते हैं। उनका दायां जूता तो ठीक है, पर बायां जूता फटा हुआ है, उससे उनकी एक उंगली बाहर आई है। परसाई जी की नज़र उनके फटे जूते पर अटक गई। वह सोचते हैं कि फोटो खिंचाने के लिए अगर यह पोशाक है, तो रोजाना वह कैसी पोशाकें पहनते होंगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, क्योंकि इस आदमी में पोशाकें बदलने का गुण ही नहीं है। परसाई जी कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी साहित्यिक परख मालूम है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है? क्या तुम्हें इतना भी महसूस नहीं हो रहा है? फिर भी तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी संकोच और झेप नहीं दिख रहा है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जरा सी धोती खींचने पर तुम्हारी अंगुली ढक सकती है। पर तुम्हारे चेहरे पर बेपरवाही और विश्वास झलक रहा है। कैमरामैन ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा अनुसार तुमने धीरे से कुएं के तल में पड़ी मुस्कान निकालने लगे होगे। पर तब बीच में ही कैमरामैन ने फोटो खींचकर थैंक यू प्लीज कह दिया होगा। फिर यह मुस्कान नहीं है, यह एक व्यंग्य है। तुम कैसे आदमी हो? तुम्हारा जूता फटा हुआ है और तुम दूसरों पर हंस रहे हो। तुमको फोटो ही खिंचानी थी तो अच्छे जूते पहनकर खिंचा ली होती, वरना फोटो ही ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने पर क्या बिगड़ जा रहा था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुमने चलो भाई कहकर बैठ लिए हो। फोटो अच्छे जूते में नहीं खिंचा सकते थे तो ना खिंचाते। तुम्हारी फोटो को देखकर मुझे रोना आ जाता है, पर तुम्हारी व्यंग्य भरी आंखें मुझे रोक लेती हैं। परसाई जी कहते हैं, शायद तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। अगर जानते होते तो फोटो ऐसे नहीं खिंचाते। जूते मांग लेते अगर तुम फोटो का महत्व जानते। लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई कर डालते हैं और मांगी हुई मोटर से बारात निकाल देते हैं। फोटो खिंचाने के लिए लोग दूसरों की बीवी तक मांग लेते हैं। लोग और तुम जूते भी नहीं मांग पाए।
फोटो का महत्व तुम नहीं ही जानते हो। फोटो खिंचाने के लिए लोग सेंट चुपड़ लेते हैं ताकि उनकी फोटो में सुगंध आती रहे। गंदे से गंदे आदमी की फोटो में सुगंध आती है। टोपी 8 आने की, जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से क्या कम मिलते। जूता तो हमेशा टोपी से कीमती ही रहा है। आज के समय में तो एक जूते पर 25 टोपियां कुर्बान है। और शायद तुम टोपी और जूते के अनुपातिक मूल्यों के मारे थे। तुम्हारी ये विडंबना मुझे कितनी तेजी से चुभ रही है ये तुम नहीं जानते। मेरा भी जूता कुछ खास नहीं है। मेरा भी जूता सिर्फ ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, पर मेरे जूते से अंगुली बाहर नहीं आती। पर मेरे जूते की अंगूठे का तला फटा हुआ है, जिससे कि मेरा अंगूठा घिसता रहता है और कभी कभी तो नुकीली मिट्टी से टकराकर लहूलुहान भी हो जाता है। मेरा पंजा घिस जाए, छिल जाए, पर मेरी अंगुली बाहर नहीं आ सकती। तुम अपनी अंगुली की परवाह ना कर अपना तला बचाते रहे और मैं अपने तले की परवाह ना कर अपनी उंगलियां बचाता रहा। तुम शायद पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हैं। परसाई जी कहते हैं कि तुमने फटे जूते से निकली उंगली के साथ फोटो खिंचा ली, पर मैं तो बिल्कुल ना खिंचाता। मैं फटे जूते के साथ फोटो जिंदगी भर ना खिंचाता, भले ही लोग मेरी जीवनी बिना फोटो के ही निकाल देते। तुम्हारी यह मुस्कान मेरे सारे हौसलों को पस्त कर देती है। क्या है यह मुस्कान? क्या हीरा की गाय का गोदान हो गया? क्या हल्कू का खेत नील गाय चर गए? क्या सुजान सिंह के लड़का इसलिए मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? मैं सोचता हूँ कि माधव अपनी औरत का कफन की दारू पी गया। क्या ज्यादा चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए तुम लंबे रास्ते घर आते रहे? चक्कर काटने से जूता फटता नहीं है, जूता घिस जाता है। अब कुंभन दास को ही देख लो। फतेहपुर सीकरी से आते जाते उसका जूता घिस गया। वह कहता है आते जाते मेरा जूता घिस गया और हरि का नाम बिसर गया। वह यह भी कहता है कि जिन लोगों को देखकर हमें सिर्फ दुख मिलता है, हमें उन लोगों को सलाम करना पड़ता है। चलते चलते जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। तुम्हारा यह जूता कैसे फट गया? शायद तुम किसी चट्टान से अपना जूता टकराते रहे। कोई चीज जो रास्ते पर पड़ी हो और उस पर परत चढ़ गई हो, शायद तुम उसी पर अपना जूता मारते रहे और तुम्हारा जूता फट गया। क्या तुम उस चीज से समझौता नहीं कर सकते थे? तुम्हें पता नहीं है
कि सारी नदियां चट्टानें तोड़कर ही नहीं निकलती। कुछ नदियां पहाड़ों से समझौता भी कर लेती हैं। तुम चट्टान से समझौता नहीं कर सकते। क्या क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी रही जो हीरा को ले डूबी? तुम्हें भी नेम धर्म की जंजीरों ने जकड़ रखा था। तुम तुम्हारी यह मुस्कान याद दर्शाती है कि नेम धर्म तुम्हारे लिए बंधन नहीं, आजादी है। तुम्हारा जूता तुम्हारा जूता तुम्हारे जूता फटा है और उससे उंगली निकल रही है। मैं वह भी समझता हूँ मैं वह भी समझता हूँ। क्या तुम्हारे क्या तुम्हारी फटे जूते से निकली उंगली का इशारा उस तरफ है जिस चट्टान से तुम्हारा जूता फटा है? मैं सब समझता हूँ, परसाई जी कहते हैं, मैं सब समझता हूँ। तुम हम सब पर हंस रहे हो जो चट्टान के पीछे अपनी उंगली छिपा कर पंजा घिसते रहे, और तुम चट्टान पर अपना जूता लड़ाकर अपनी उंगली की परवाह न कर अपना पंजा बचाते रहे। पर हम लोग अपने तले की परवाह ना कर उसको जख्मी करते रहे। मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी फटी उंगली की बात भी समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझता हूँ, और तुम्हारे मुस्कान की बात भी समझता हूँ।